का भी विशेष भाग्य है जो हम इस समय बाबा ने संगठित रूप से एकत्रित किया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई विशेष नहीं हूँ। हम सब बाबा के बच्चे क्या है, होमधार देवता है। और अगर मेरी किसी भी बात से आपको ये लगे कि ये मेरी डायरेक्शन है या मैं आपको कोई शिक्षा दे रहा हूँ, तो वैसा मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दूसरे के भाव को समझना है, हमें शरीरों को नहीं देखना है। बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, अगर किसी आत्मा की मुझे उन्नति करनी है तो मैं किसी के तन से भी कोई भी इशारा उस आत्मा को टच करा सकता हूँ। तो हम सब आत्माएं वैसे ही विशेष हैं और हमारे अनुभव भी होंगे। ये मुझे चांस मिल रहा है, तो आने वाले कल में आप सबको भी ऐसे चांस मिलेंगे, क्योंकि अभी समय प्रत्यक्षता की तरफ जा रहा है। तो अभी सब मेरी अपने पर्सनल एक रिक्वेस्ट तो हम नहीं कर सकते, सुझाव है कि हम टाइम में ना बंधे, टाइम की कंडीशन से हम अपने माइंड को कंडीशनिंग ना करें कि मुझे इतने समय आना है, इतने समय जाना है, इतने समय बैठना है, क्योंकि इन चीजों का समय जा चुका है। अगर रियल में हम कुछ करना चाहते हैं तो अब हमें हर तरफ से अपने आप को समेटना पड़ेगा। भले हमें काम होते हैं, क्योंकि हम सब परिवारों में रहते हैं और अंत तक परिवारों में रहेंगे, मगर बाबा ने हमें जिम्मेवारियां दी हैं और समय इस समय हमें बहुत विशेष जिम्मेवारियां दे रहा है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने टाइम को मैनेज करें, अपने कार्य को आगे पीछे करें। ये हम दूसरे के लिए नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो ये मेरा बहादुरगढ़ की अपनी बहनों की तरफ से और हम सबका अपनी तरफ से, आपका अपनी तरफ से, मेरा अपनी तरफ से सुझाव है। तो अभी हम आज कोशिश करेंगे, जिन लोगों को जल्दी जाना है वो थोड़ा मैनेज करें टाइम को, क्योंकि आज हम एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हेलो, ओम शांति। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले विनीता बहन ने कहा आपको आना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि 1 साल शायद मेरे को हो गया और मेरे अंदर से संकल्प चलते रहते हैं कि मैं जाऊं और बैठ के हम संगठित रूप से योग करें, और वो भी यथार्थ और प्रैक्टिकल, और सबकी स्वेच्छा हो और सब उसमें इंटरेस्टेड हो। ये नहीं कि कुछ लोग इंटरेस्टेड है, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सब एक ही रुचि हो। तो कल शाम को मैं बाबा के कमरे में बैठकर चिंतन कर रहा था कि मैं भाई बहनों के साथ क्या शेयरिंग करूं, क्या डिस्कस करूं कि हम संपूर्णता की तरफ कैसे जाएंगे। तो ये मैं चिंतन कर रहा था। तो आप बिलीव करना, आप विश्वास करना, आज पूरी मुरली बाबा ने वही चलाई है, पूरी मुरली। और जो संडे की अव्यक्त मुरली होती है वो हमें हर बार कंप्लीट बनाती है। किसी भी संडे की मुरली ले लो आप, चाहे मेरे से 3-4 हफ्ते पहले की मुरली में भी जा सकते हैं, तो हर मुरली हमें कंप्लीट बनाती है। तो
मैं तो विचार करके आपके सामने आया था, मगर बाबा ने फिर जो आज मुरली चलाई, उस मुरली से हम आने वाले कल की रूपरेखा खींचेंगे। तो थोड़ा सा मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आज 9:30 तक बैठें, क्योंकि जो भी मेरे से बाबा का हो या मेरे आपके प्रति शुभ संकल्प है, वो कोई साधारण नहीं होंगे, वो सब योग का ही पार्ट होंगे। तो उसको आप फील करना। तो आज हम, नहीं तो मेरा लक्ष्य ये था कि या तो मैं प्लानिंग करें या फिर बाबा अनेक अनुभव कराता है। तो बाबा ने पीछे जो है कोई ये 2 महीने पहले हमारे को बहुत अच्छा अनुभव कराया था कि बच्चे अब एक एक तत्व से अपने आप को कंप्लीट कर और उसकी सेवा करो। तो पहले फील करें और फिर हम उसको सेवा में लगाएं, तब जाके हम कहीं जो बाबा अंत हमारे से चाहता है। मैं एक लाइन बाप दादा की भी सुनाऊंगा आपको, जिसमें बाबा हमारे को क्या कह रहे हैं। और बाप दादा ही नहीं, हमें प्रकृति भी कह रही है और हमें माया भी कह रही है। माया भी क्या कह रही है हमें? अपने पीछे मुरली में सुना होगा भाई बहनों ने, क्या कहा था माया ने? कि मैं भी क्या हो गई हूँ, है जी, थक गई हूँ। वो भी हमें अलग अलग प्रलोभन देके थक गई है। और फिर दूसरा बाबा ने क्या कहा था कि एडवांस पार्टी भी क्या हो गई है, एडवांस पार्टी भी थक गई है। अब इससे ज्यादा हम मतलब कितना लज्जित होंगे ये बताइए आप। हम साकार में जो बैठे हैं, भले आप नए भी होंगे और पुराने भी हैं, मगर इस बात की कोई कंडीशन नहीं है। योग में इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है कि ये नया है या ये पुराना है। यहाँ डिपेंड करती है हमारी अवस्था और हमारी स्थिति। तो इन सब चीजों को हम आज प्लानिंग में लाएंगे। तो मैं आपको, ये मैंने ग्रुप में भी डाला था, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, और वनीता बहन जी को भी कहा था कि ऐसे ग्रुप में डालना, मगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको फिर भी रिपीट कर देता हूँ। उसमें हमने यही प्लानिंग जो बाबा ने मुरली में भी कहा है कि बच्चे क्या करो, प्लानिंग करो। और क्या प्लानिंग करो? फिर बाबा ने तेरी नेत्री का भी कहा कि बच्चे तेरी नेत्री तुम कैसे बने होंगे। फिर बाबा ने हमें बनाना है मर्जीवा, और फिर अल्टीमेटली हमें बनना है फरिश्ता, क्योंकि वो हमारी क्या होगी, अंतिम स्थिति होगी। क्या अंतिम स्थिति होगी? कर्मातीत। जब हम अंत में कर्मों से क्या हो जाएंगे, अतीत हो जाएंगे। उसके लिए भी बाबा ने आज मुरली में क्या कहा हमें। तो आज की मुरली से मैं केवल 2 बातें लूंगा। बाबा ने आज मुरली में हमें बहुत सारी बातें कही हैं, मगर मुख्य 2 बातें मैं लूंगा, क्योंकि ये हमारा याद का टाइम है, याद पे हमारी डिस्कस है। तो आप भाई बहनों का जो भी प्लान हो या किसी ने कुछ सोचा हो तो आप जरूर शेयर करना। नहीं तो बाबा ने आज की मुरली में हमें 2 बातों पर फोकस खिंचवाया। पहला खिंचवाया कि याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम है। ये मुरली में कहा ना जी। और ये मुरली थी 2005 की और आज है 2025। तो हम 1 मिनट आंख बंद करके सब अपने से पूछें, तो बताना चाहें तो बताएं, नहीं तो इसको होमवर्क में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा आगे के लिए, उसमें डाल लें, क्योंकि टाइम की लिमिट है हमारे पास और हमें बहुत सारा कवर करना है। जबकि बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे कोटों में, मतलब बाबा हमें कह रहा है कि तुम ब्राह्मणों में भी क्या हो, कोई हो, कि मेरे बच्चे रेडी हो जाए। चाहते हैं ना? हाँ, एवर रेडी हो जाए। समय प्रमाण, क्योंकि समय अब हमें क्या कह रहा है कि समय बिल्कुल नहीं है।
एक तो बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया, दूसरा मैंने आज की मुरली से लिया कि अब हमारा काम है सर्व को मुक्ति देने का। क्या काम है इस समय हमारा? है, हम एग्री है ना इस बात से। इन दोनों बातों को आंख बंद करके आप चिंतन करना, और अगर हमारे अंदर से कोई आवाज, कोई संकल्प, जिसको मैं कह रहा था रूपरेखा, रूपरेखा को मैंने देखा इंग्लिश में कहते हैं आउटलाइन। आउटलाइन मतलब बाहर की तैयारी, और एक होती है इन लाइन, अंदर की तैयारी, जिसको बाबा ने कहा आज परिवर्तन। परिवर्तन क्या कहा बच्चों? आप क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? टर्न हो जाओ। तो आप ये चिंतन करना कि क्या परिवर्तन हो जाए और क्या टर्न हो जाए। इसी को बाबा ने, जो अव्यक्त मुरलियां चली थी, एक बार बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हारा, एक बार कहा था कि तुम्हारा लक्ष्य है स्व परिवर्तन से, तो बाबा ने कहा इसको तो छोड़ो, क्या करो? हाँ देखो रामबल भाई बिल्कुल इसे कहते हैं पुराना जागृत है, बिल्कुल कह रहे हैं पहले आप क्या करो? ब्राह्मण परिवार का परिवर्तन, मतलब हम पहले अपना परिवर्तन कर लें। ये बाबा ने कहा ना, तो बताइए, तो हमें कुछ तो अपने को समझाना पड़ेगा ना। और अभी भी हम समय की कंडीशन में पड़े रहे कि ये है, वो करना, वो करना, भले है, मगर जहाँ चाह है वहां पे कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लौकिकता हमारी समाप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और लौकिकता क्या, अलौकिकता क्या, सब कुछ अब क्या होना है? सब क्या होना है? सब होना है ना। तो किसके लिए हम कर रहे हैं? जब भगवान हमें कह रहा है और इतने समय से कह रहा है, तो मैं उसकी अब आगे डिटेल में नहीं जाता। तो बाबा ने कहा तुम हो मास्टर मुक्तिदाता, तो हम क्या हैं? तो उसी बात को फिर रिवाइज कराया बाबा ने, पहले अपने को मुक्त करो। तो अब ये हमारी बहनें कितना करेंगी? एक एक सेंटर की बहन के पास हजारों काम है, और अपनी अवस्था बनाने का भी काम है। तो बाबा बाहर की अवस्थाओं को बिल्कुल नहीं पूछेगा। जिस समय उसका धर्मराज का रूप होगा, क्योंकि आप इस बात को बिल्कुल पक्का मान लें कि बाप और टीचर का पार्ट ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। 2017-18 से वो पाठ समाप्त हो चुका है, और हर आत्माओं पर अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, शारीरिक व्याधियां बहुत आ रही है। और इस समय सबसे मुख्य जो हमें माया हराएगी, वो हराएगी हमारी अपने स्वयं के शरीर की व्याधि, शरीर की। तो उसके लिए हमें बहुत अलर्ट और चौकन्ना होना पड़ेगा। तो अब मैं आपसे कुछ, अगर आपने कोई प्लानिंग की है तो आप मुझे शेयर करें, अदरवाइज फिर मैं अपने जो भी विचार हैं आपको रखूँगा। माइक ले सकते हो, और कोई भी इंटरनल आपकी, मैंने आपको आउटलाइन खींचना बहुत आसान है। उसको बाबा ने कहा बच्चे तुम सेवाएं बहुत अच्छी करते हो, और आज अगर सेवा करनी है और 15 दिन पहले अगर आपको कहा जाए तो आप बहुत बढ़िया प्लानिंग करके सेवा को बहुत अच्छा संपन्न कर दोगे, क्योंकि हमारे पास सारा सेटअप है। अब देखो माउंट आबू पहले होम मिनिस्टर आए, फिर डिफेंस मिनिस्टर आए, फिर एजुकेशन, वहाँ 6 दिन में 6 मिनिस्टर आए। सब सेटअप तैयार है, लोग भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। मगर बाबा ने कहा समय को तैयार करा, टाइम को तैयार किया कि मुझ आत्मा को कब संपन्न होना है।
पूछा था बाबा ने एक बार मुरली में। तो क्या हम सब का ये हक या जिम्मेवारी नहीं है जी? है जी रतन भाई जी, है ना हमारी जिम्मेवारी? क्योंकि मैं रतन भाई जी के ग्रुप के, मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, वैसे तो हम सभी अच्छे हैं, मगर इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, मगर उसमें मेरे को घुसने का परमिशन नहीं है। तो मैं घुस नहीं सकता, मगर मैं बाहर से उसको रोज पढ़ता हूँ। मैं रियली बताऊँ, उमा बहन का तो जैसी वो है वैसे ही होता है, क्योंकि ये आत्मा बहुत इमोशनल है और बहुत ही व्यवहारिक रूप में आप सब की तरह बहुत अच्छी है। मगर रतन भाई अपनी बात को बिल्कुल एग्जैक्ट लिखते हैं उसमें, उसको ये कहते हैं पोता में। तो उस अपनी बात को ये बिल्कुल सच्चाई से कहते हैं। तो अगर आप किसी भी भाई का मन है, क्योंकि आज ये परिवार है, ना तो मैं कोई आपको क्लास कराने आया, ना मैं कोई योग की शिक्षा देने आया, ना मैं माउंट आबू से आया, क्योंकि हमारे बड़ों को या जो भी बाहर से आते हैं उनको एक टॉपिक दिया जाता है और वो उस टॉपिक पे आपको टीच करते हैं, और वो भी चले जाते हैं और हम भी चले जाते हैं, मगर हम उसका फायदा उतना क्या कहेगा, हमारा अनुभव क्या कहेगा, बताओ, बोलो ना कि हमारा अनुभव क्या कहता है जी? वनीता बहन जी आप ही बताओ भाई, इतनी बहादुरगढ़ में आप समझो कि इससे ज्यादा भाई बहन और बड़े और दादियां कहीं नहीं आए होंगे जितने बहादुरगढ़ में आए हैं, मगर हमने उनसे क्या फायदा लिया है जी? खाली भीड़ करने से, क्वांटिटी दिखाने से क्या होगा? हम उनका बाप समान तो बाद में, पहले हम उन्होंने जो हमें कहा हम वो तो करें। तो आज हमारी ये सभा, अब बोलिए, मैं नहीं तो मैं बोलता रहूंगा, आप बताइए क्या प्लानिंग है? नहीं, आपकी क्या प्लानिंग मिले भाई, क्योंकि आप भी मेरी तरह हो, हम सब एक है, मैं भी विनय हूँ, तुम भी विनय, दिनेश, हम आत्मा रूप से सब क्या है, एक है। शरीर रूप में सब अलग अलग है, संस्कार सबके अलग अलग है, मगर एक संस्कार करने में कोई ज्यादा दिक्कत। मेरे पास बहुत सारी टेक्निक है जो मैंने अपने को खुद को किया हुआ है, दूसरा उससे कितना लाभ उठाता है ये उसके ऊपर है। मैं ग्रुप में भी कोशिश करता हूँ डालने की। तो किसी की भी कोई प्लानिंग हो तो बताओ कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। रतन भाई आप ही बताओ, आप तो हमें बहुत भले जो है गुप्त रहते हो, चुप रहते हो, मगर अंदर तो माइक जो छोटे हो कोई भी, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से सुलझ के चले गए आज, अगर सुलझ के चले गए तो समझ लीजिए यहाँ से भी हम लास्ट, बाबा ने मुरली में क्या कहा, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो बताओ हम बच्चों को बाबा से एक ही श्रीमत मिली है कि हम जाने कि बाबा ने क्या विधि दी है, उससे ही सिद्ध। रतन भाई जी ने कहा बाबा से श्रीमत मिली है और उसी से हम उसी से सीखेंगे, कहा ना उसी से क्या करें, उसी विधि से सिद्धि। हाँ, तो देखो हम जो भी बात कर रहे हैं ये सब श्रीमत का ही पार्ट है, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई ज्ञान नहीं। जो भी हम अब तक बोले हैं या आप बोलोगे कोई व्यक्तिगत ज्ञान है, क्योंकि अगर आप रियल में भी देखो, हम जिसको अनुभव कहते थे, अगर वो अनुभव मेरे से सीमित है, जिसको बाबा ने आज कहा कि बच्चे योग में इंटरेस्ट कम है और सेवा में इंटरेस्ट, और बच्चे बात को समझो, सेवा मैंने आपको दी है एक
खेल पाल, एक अदर्स की सेवा के लिए, मगर उसमें क्या होता है, तुम्हें देह का, पोजीशन का, स्टेटस का, वो अदर अदर बातों का भान आ जाता है। ठीक है, आती है ना, ये फैक्ट है। क्यों आती है, कोई भी ये कारण बता दे। विनय भाई आप ही बता दो क्यों आती है। याद की कमी है, तो अंकल याद की योग की कमी है। योग की कमी है, और दूसरी आत्माभिमानी नहीं होते रहते हैं, और एक नेचुरल स्वभाव है जो सबका है, आएगी। नहीं, अभी वहां नहीं पहुंचे, मतलब क्यों आती है, इसका नेचुरल रीजन है, मतलब हम गलत नहीं है। मैं आपको यहां तक बता रहा हूं, कोई भी गलत नहीं। इसको बाबा ने टर्न कहा है, और मैं आपको ये टेक्निक जो मैंने सीखी है वो मैं बाद में बता के जाऊंगा। ये भी आप सुन रहे हैं तो इसको योग का ही एक पार्ट समझें। बताओ विनय भाई, क्या प्लानिंग है? तो ये काफी समपल और समान बनेंगे, हाँ तभी सभी आत्माओं के दुख दर्द दूर होंगे। हाँ जैसे माया की वृद्धि हो गई है। हाँ हाँ, वो तो रिपीट हो गया सारा। हाँ, तो अपने को टर्न करना है। कैसे करें? समय का रिटर्न भी भाई, हम अलबेले हो जाते हैं, कुछ साथ में सुन लिया और ऊपर ऊपर उतर गई, उसको गहराई से धारण नहीं करते अपने। बाबा दो शब्द कहे, अलबेले और आलस्य। हमें ये पता होना चाहिए ये दोनों ऑर्गन्स किस चीज के हैं। देखो गहराई में जाओ, अपनी कमी कमजोरी नहीं देखते ना, इसीलिए ये होता है। और सिर्फ हम योग में भी इसलिए नहीं रह पाते कि हम अपनी कमी कमजोरी तो देख नहीं रहे, कहाँ मेरी कमजोरी है, मेरा योग क्यों नहीं लग रहा, उसी को देखना। उसके लिए आपको रूट में जाना पड़ेगा ना, कि आलस्य और अलबेलापन आता किस कारण से है, मतलब ये किस चीज के, ये भी दोनों ऑर्गन्स हैं किसी के। ये जो पांच जो बैड एलिमेंट हैं, उनके साथ दो ये सूक्ष्म एलिमेंट हैं, दो सूक्ष्म। पांच कौन से हैं? हाँ, एक दो टोटल हो गए ना 7। तो पांचों पे जीत के लिए बाबा ने बताया। काफी आ जाता है, ईर्ष्या, द्वेष। हाँ हाँ, काफी बड़ा परिवार हो जैसे गया। हमारे 7 गुण है ना आत्मा के लिए, 7 अवगुण है, काम क्रोध लोभ मोह ठीक है ना? बिल्कुल। 7 के साथ 7 है। अगर आप लोग इन सातों को देखो, ज्ञान बहुत थोड़ा है, ज्ञान केवल एक ही है कि मैं आत्मा हूं, और आप रोज ही सुनते हैं, रोज ही हम यही तो सुनते हैं, और पूरी मुरली में फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे सारा मदार याद के बिना श्री का पूजा। अगर कोई और तीसरी बात हो तो बताओ, है जी? और हम तीसरी बात में कितना लगे हुए हैं? मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, मगर आपने नहीं बताया, मगर मैं बता देता हूँ। वो कारण गलत नहीं है, कारण सही है, मगर उसका ज्ञान बाबा ने मुझे आत्मा को दे दिया, मगर मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। वो क्या है कि बाबा ने कहा 63 जन्म तुम आत्माएं देह के भान में रही हो, रही है ना जी? और उस 63 जन्म के भाव में रहने के कारण बार बार वो क्यों विनय भाई, ये है रीजन। अब सवाल ये आया, सवाल क्या आया कि इस 63 जन्म के, और कितने जन्म बच गए? 21। अब यही तो करना है। जब तक हम इसको नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे नहीं कर लेंगे, जब तक ये पृथ्वी ऊपर से नीचे, हम अपने से पूछें कि मेरी उम्र क्या है, क्या एक बिजनेसमैन की रिटायरमेंट नहीं होती है? क्यों नहीं होती है जी? रामपाल भाई, होनी चाहिए ना, है जी?
चाहिए लेकिन खुद ही नहीं छोड़ते, लगे रहते हैं जब तक ये आप ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मगर हम समय के कारण उस डिटेल में भी नहीं जाते। मगर अब हम सबको, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, आज की मुरली में है जी, आप बताओ, कोई भी बताओ आज की मुरली में क्या कहा, इसी से संबंधित है जी। बाबा ने इससे मुरली से संबंधित कहा कि यही क्या है, सीजन है। किस चीज का? कौन सी कमाई का? खजाने को जमा करने का यह सीजन है। और इस सीजन में अगर तुम कमाई नहीं करोगे तो हमने देखो कितनी खुशी खुशी बातें बताई थी कि जी किसी का 1 साल में पूजा होगी, अजी उस माता की 1 साल में हो रही है, उसकी 6 महीने में हो रही है। हम खुशी खुशी बता रहे थे, मगर हम किसके लिए खुशी खुशी बता रहे थे? खुद ही नहीं कर रहे और खुद ही हमारी पूजा नहीं हो रही और खुद ही हम खुश भी हो रहे हैं। सही बात नहीं? बाबा ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया था कि उसका ये भी कम होगा, उसका ये भी कम होगा, उसका ये भी कम होगा। तो क्यों ना हम, आप अपने से पूछो, कोई भी आत्मा जितनी यहाँ बैठी है, कोई ऐसी है जो हैंड टू माउथ है? कोई भी आत्मा हमारे में, मतलब ये मैं खुद भी चेकिंग कर रहा हूं अपनी, और आपकी चेकिंग के लिए भी आपको विचार दे रहा हूं। काम तो ये आपका है, मगर ये करना बाबा करवा किसी दूसरे से निमित्त बनाता है। तो आप बताओ, कोई हम हैंड टू माउथ है जी? कोई भी हैंड टू माउथ का मतलब समझे कि आज ही कमाना है क्योंकि रात को खाना है, मतलब मजदूरी कह लो। ऐसे हम, हमारे में कोई है ऐसा? बताओ ना जी। फिर बाबा कहता है, बच्चे अगर शरीर निर्वाह अर्थ तुम्हारे पास है तो मेरी सेवा में लग जाओ, लगाओ नहीं। यही तो गलती हो रही है, हम खुद ना लग के बाहर से लगा रहे हैं, अपनी आउटलाइन को ही पक्का कर रहे हैं, बाहर की रूपरेखा बढ़ा रहे हैं। तो जितना बाहर से लगाएंगे बाहर की रूपरेखा सज जाएगी, सज जाएगी ना जी। जिसको बाबा ने कहा दे अभिमान, तो हमें अपनी इन लाइन को, अब इन लाइन के लिए उमा बहन भी बोल रही थी, मैंने इनको भेजा भी था कि भाई ये जो 7 अवगुण है इनको 7 गुणों से, इसीलिए दुनिया में क्या कहा कि सिक्के के 2 पहलू। सिक्के के 2 पहलू का मतलब एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ, क्यों जी रतन भाई जी, है ना जी, एक तरफ सुख है तो दूसरी तरफ। तो उसी तरह हमारे अंदर ये दोनों चीज है। एक पहलू है 63 जन्म और दूसरा पहलू है 21 जन्म। और बाबा ने क्या कहा हमें कि बच्चे अपनी स्मृति में आओ, और भक्ति में इसको क्या कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कहा ना जी कि अपनी स्मृति को वापस लाओ। अभी भी कोई बताओ, अगर किसी की कोई प्लानिंग है तो, नहीं तो फिर हम आज, हमारी विनीता दीदी भी बैठी है, हम आज एक काम फाइनल करते हैं, ठीक है जी। उसके लिए हम सब सहमत होंगे जी, करेंगे जी। तो ये आप विनीता दीदी को तो बताना। तो मेरे आप सभी के प्रति क्या है, कुछ सुझाव है 2-3। बाबा के कल भट्टी में बैठ के मैंने अपने योग के समय में लिखे थे, तो वो मैं आपको कुछ 2-4 चीज़ें शेयर करूँगा और आपको अच्छा लगेगा तो मैं इनको टाइप करके भी दे दूँगा आपको, क्योंकि हम सबका ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए, नई बस्ती सेंटर, अग्रवाल कॉलोनी सेंटर और रेणु वेंकर सेंटर, इन तीनों सेंटरों को तो मैं अच्छी तरह, क्योंकि मैं अक्सर जाता रहता हूँ,
और मुझे भी भाग्य का मौका मिलता है, और अग्रवाल कॉलोनी तो हम हर संडे करते ही हैं। और हमारी अंजलि बहन की क्या विशेषता है, वो है तो टाइट थोड़ी, है ना, आप सब जानते ही हैं, मगर ये टाइटनेस भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट लेकर आती है। मतलब दो आत्माएं भी बैठती थी तो अंजलि बहन कहती थी भाई दिनेश भाई भट्टी करनी है जरूर, और उसमें भी 2-4 माताएं ऐसी बूढ़ी बूढ़ी होती थी बेचारी कि मतलब बात मत पूछो, मगर हमने वो की तो हमें वहां सफलता मिली। और आप लोग भी कर रहे होंगे, नहीं तो आज आप ये संकल्प लो, अपने लिए लो या दूसरे के लिए लो, मगर लो, बाप दादा के लिए लो, माया के लिए लो, कि माया कह रही है कि भाई मैं थकी, तुम्हारे को इतने लालच दे लिए मगर तुम सुधरे नहीं, मतलब इतने प्रलोभन दे दिए, मतलब मेरे पास अब कोई हथियार नहीं बचा, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या वनीता दीदी को भी बताया था कि आप संडे को जो मुरली करते हैं उसके बाद 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक कोशिश करोगे हो जाएगा, भट्टी करो। और जैसा रतन भाई है, इन्होंने ग्रुप बना रखा ना आप लोगों ने, आप लोग करते भी हो थोड़ा, तो वो सब कंबाइंड करके पहले जो प्रेजेंट अव्यक्त मुरली है उसका चिंतन, और फिर बाबा की जो हमारे से आस है मनसा सेवा मुक्तिदाता बनकर पूरे होल टोटल को प्रकंपन दे बस। और जितना आप कर सके हर संडे को, कोई इसमें मिस ना करे, और चाहे 10 लोग बैठे 20 बैठे, देखना एक दिन आपकी गांव की माताएं भी आने लग जाएगी। क्यों आएंगी? क्योंकि बिना योग के कुछ भी नहीं है। अगर आप 1 मिनट के लिए साइलेंस में चलिए और चिंतन करिए, बाबा ने 4 सब्जेक्ट दिए, चारों सब्जेक्टों को अपने सामने लेके आओ और अपने से पूछो इन चारों सब्जेक्टों का लिंक किससे है। पूछो अपने आप से, और कौन से सब्जेक्ट से मुझ आत्मा को वह सब वर्तमान में अनुभव हो जाएगा जो भविष्य में मुझे पाना है। वर्तमान में अनुभव होगा और भविष्य में उसकी प्रारब्ध कहो या वो वह मैं आत्मा उसको भोगूंगी। तो सभी अपनी अंतरात्मा इन लाइन को पक्का करें। बाहर की आउटलाइन रूपरेखा को उस पे ज्यादा ध्यान ना दें। तो कोई भी बताएगा कौन सा सब्जेक्ट, जो बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में क्या नहीं रहे, मुरली में क्या आज कमी ना रहे। योग नहीं, बाबा ने ही कहा था किसी सब्जेक्ट में। तो अब आप देखिए ज्ञान हमें किस लिए मिला है। ज्ञान बाबा ने हमें किस लिए दिया है जी? योग करने के लिए। क्या ज्ञान दिया है कि बच्चे तू आत्मा है और मैं परमात्मा, ये ज्ञान दिया है। तो ज्ञान का अर्थ केवल इतना ही है
कि हम ये समझ लें कि मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा मेरा पिता और ये सारी संतान, तो सभी ईर्ष्या घृणा नफरत पर चिंतन दूसरे को देखना सब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और जितना योग होगा तो क्या होगी फिर तीसरा सब्जेक्ट हमारी कैसी हो जाएगी, है जी, नेचुरल, स्वाभाविक। क्योंकि धारणा का आधार भी क्या है, योग। तो बाबा ने इसीलिए कहा बच्चे पहले योग। जितना हमारी धारणा पक्की होगी उतनी क्या होगी हमारे से सेवा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या होगी हमारे से सेवा होगी। तो मैंने लक्ष्य रखा था कि हर संडे हम जिसकी इच्छा है तो ये काम आप जरूर करना। मेरा शुभ संकल्प है, मैं आपके साथ आ तो नहीं सकूंगा क्योंकि हमें तो जो निमित्त बने हुए हैं और जहाँ हम क्लास करते हैं तो वहाँ हम ये काम हर संडे को करते हैं। तो जो भी आता है तो आप अपने लेवल पे करें। और मैं तो ये कहता हूँ आप सब भाई बहन मिल के हमारे सेंटर की बहनों को भी कहें कि आप भी बैठे और हम सब मिल के करेंगे, तो फिर रिजल्ट देखना। और फिर बाबा ने मुरली में कहा था अगर ऐसा करोगे तो जो बात आई थी ना कि एडवांस पार्टी थक गई, मगर उससे पहली लाइन आई थी कि एडवांस पार्टी आपको क्या देगी, कुछ कारी क्या देगी, कुछ कारी। ये वर्ड थे बाबा के मुरली में कि देखो एडवांस पार्टी भी हमारे प्रति इतनी शुभ भावना लेगी। तो आप सोचिए। तो उसके लिए अगला संकल्प था कि हम हर महीने, ये रेणु दीदी ने भी कंफर्म किया, वो भी करती हैं, और इसमें जो हमारा आदि का सेंटर है, कौन सा, नई बस्ती का, आप वहाँ देखिए, अमृता बहन से बात करिए, वो कभी भी किसी भी महीने को मिस नहीं करती। और बिलीव करना, मैं कोई इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं बहनों को मतलब उनको कोई डायरेक्शन दूँ, मगर ये अमृता बहन पूरे 3 घंटे पेन और कॉपी लेके बैठती है और डिस्कस भी करती है। तो हमारी भट्टी वहाँ 12, सवा 12, 12:30 तक भी रहती है और टाइम का नहीं पता लगता। आप भले बेशक पता कर लेना या किसी संडे को हो तो बेशक कोई आके एक थोड़ा अनुभव ले सकते हैं। तो ये वायुमंडल, और आप तो मालिक हैं, बहादुरगढ़ में आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ मतलब सारा पूरा बहादुरगढ़ ही इधर समाया हुआ है। तो हर महीने आप टाइम उसका रखेंगे, हम इवनिंग में, शाम को, जो भी संडे वर्किंग डे कोई भी चूज करे तो उसमें मुझे कहोगे तो मैं भी आ जाऊंगा। तो वो आप जरूर जो है ना, हाँ ठीक है जी विनीता दीदी जी। तो अभी आप लोग तो बोल नहीं रहे, तो अभी मैं भट्टी की प्लानिंग बता दूं आपको, है जी। तो देखो आप, क्योंकि टाइम, विनय भाई वो 10 मिनट और बैठना है। हाँ आज मैं, देखो मेरा अधिकार आप लोगों में, आशा पे भी और विनय पे भी, क्योंकि हमारे भाई मतलब दोनों बहुत, मतलब आप ये मत समझना कि मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वही अच्छे हैं, हाँ, मगर बहुत बार अच्छों को, बहुत बार उनको रोकने के लिए भी अच्छा बाबा करता है उसलिए तो बाबा कहता है ना, जो बिना कहे करे वो देवता, और जो कहे से करे, हाँ। तो देखो बाबा ने कल भी कहा था कि तुम मतलब हमें शर्म आनी चाहिए, मतलब मुझे तो मतलब बाबा ने कहा कि जानवर को भी अगर 10-15 दिन कोई बात सिखाओ ना तो वो वैसे ही करने लग जाता है, और तुम तो जानवर भी नहीं हो। हेलो, अब रतन भाई जी, मैं ये अपनी बात थोड़ी सुना रहा हूँ अभी, है जी।
अब देखो ऐसे करोगे तो मैं आज ही 12 बज जाएंगे, आप आज भी 12 बजे तक बैठ सकते हो, क्योंकि आपका पेट तो भर ही दिया गया बाबा के द्वारा। अगर आप थोड़ा सीरियसली जाओ, पिछली 10-15 मुरलियों में बाबा विनाश की बात तो डेली कर रहा है, नहीं कर रहा। फिर मतलब मैं ये मत समझना कि दिनेश भाई की पेंशन आ रही है तो इसलिए कह रहा है। मैं इतना बता दूं कि जितनी मेरी पेंशन और जितना मेरे को फंड मिला है ना, उतना तो आज के दिन अगर सेक्टर 6 में आपका कोई 100 गज का प्लॉट हो ना, उसका उतना अमाउंट बढ़ गया। तो मैं आपको बताऊं, ये तो इस बात में मत जाना। बाबा बार बार कह रहा है, बच्चे इन भूलों के पीछे अपना टाइम मत गवाओ। कहा है नहीं कहा है, बंदर का नाम लिया कितना। तो इसीलिए हम सब समझदार हैं, और ना मैं कोई आपको समझाने वाला, और ना ही जो आत्मा भगवान से नहीं समझेगी वो आत्मा इंसान से क्या समझेगी। तो ये हम सब खुद अपना देखें। मगर आप कहने को तो मैं, बाबा जब संदली पे या बिठाता है ना किसी को, तो ऑटोमेटिक उसको बहुत सारी बातें ऑटोमेटिक मिलती है। तो आप लोग आज ये प्लानिंग करके जाओ हफ्ते की और महीने की। मैं भी रिमाइंड कराता रहूँगा अपनी मीठी विनीता दीदी को, ठीक है ना जी, मैं आपको जरूर रिमाइंड कराऊंगा। हाँ, और तो आज हम भट्टी की शुरुआत की जो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ मेरे विचार हैं। तो अगर आज इस चिंतन या इन विचारों को हम मन बना लेंगे, देखो बनाना पड़ेगा मन। आप मेरी बातों को समझ के पहले लिख लेना, आपको बहुत काम आएंगे कि मन बनाना है, बुद्धि नहीं बनानी है। किसको बनाना है? क्योंकि मन हमें सबसे ज्यादा विचलित किए हुए है। तो मन को हमने बनाना है, और फिर हर महीने की भट्टी स्टार्ट करनी है। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट जो बाबा से मुझे प्रेरणा आ रही थी कि अब चाहे हम नए पुराने, इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि इस समय क्या है, सबका एग्जाम का समय। अब नए कितने हैं जो 1-2 साल के हैं यहाँ पे, 2-3 साल के, वो सारे उसी में आ गए। तो जितने भी नए हैं ना, आप ये समझ लीजिए कि आपका एडमिशन लेट हुआ है। जो बाबा नारायण मुरली में कहा ना कि भाई मतलब विनाश से पहले आ गए, तो एडमिशन लेट हुआ है। मगर आप ये मत, इस चीज में हल्का मत रहना, एग्जाम का समय हम सबका। तो आप जो है रिवाइज कर लो, गैलअप कर लो, और कोई अच्छे संघ से सहयोग ले लो, या हमारी जो नियमित बहनें हैं उनसे मदद ले लो कि हमारा जो है ट्यूशन कराओ, एक्स्ट्रा क्लास कराओ, ठीक है ना जी। क्योंकि एग्जाम का समय है, नंबर का आधार अवस्था और हमारी स्थिति है, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट जो मेरे को चिंतन आया, मुरली का चिंतन योग में हर बार कुछ ना कुछ नया अनुभव सिखाता है। अगर आप जैसे हमारे रतन भाई मुरली को बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, और मेरे को 2-2, 3-3 महीने के पीछे की मुरलियाँ बताते रहेंगे, जबकि मैं याद उनको नहीं रखता। ऐसे मैं बैठूंगा सुनाने के लिए तो मेरे को याद आ जाएगा, मगर रतन भाई जैसे याद रखते हैं ना, ये इनका इस एज में इनकी मेमोरी जो है इतनी अच्छी है, मतलब ये एक अच्छी बात है इनकी। तो ये पुरानी मुरलियों का भी सब बता देते हैं। मगर जब हम मुरली का चिंतन करेंगे तो वो चिंतन ही हमारा क्या है, योग। चिंतन क्या है हमारा, उमा बहन जी, चिंतन ही हमारा क्या है, योग है। और उससे फिर हमें सूक्ष्म दुआएं मिलती है, नेचुरल, बिना किसी को सुनाए। क्योंकि वो क्या होता है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या वैसे भी हम जानते हैं, वॉइस और थॉट हमारे सालों तक उस वातावरण में रहते हैं, वाइब्रेट होते हैं ना, मानते हैं ना आप सब। तो अब आप देख लीजिए, जो हमारे विचार हैं, हमारी वाणी है, वो फैलती है और लोगों को उससे। तो आप
इसको भी होमवर्क में डाल सकते हैं, क्योंकि योग से सब कुछ मिलता है। कहोगे तो मैं लिस्ट बना के भेज दूंगा, नहीं तो यही चिंतन है बिजी रहने का। जो लोग कहते हैं ना हम खाली रहते हैं, हमारा टाइम पास नहीं होता, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ये कहना। अब तीसरा फिर मेरे को चिंतन चला, अच्छा ये आप सबका भी चल रहा होगा कि आज देखो पूरे विश्व में क्या हो रहा है। पूरे विश्व में इस समय दो बातें घट रही है। एक घट रही है जो महाभारत में घटी थी। किसने घटी थी? जो धृतराष्ट्र था, वो क्या था? अंधा था, मतलब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसको दुर्योधन के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। यही क्या हो रहा है आज पूरे विश्व में हो रहा है। पिछले 4-5 साल से कुछ कंट्रियां इतनी महत्वाकांक्षी हैं कि एक दूसरे की कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहती है। यही तो हो रहा है और युद्ध चल रहा है। अब इस बात को सोचिए, क्योंकि ये हमारा विषय है, हमारा विषय है। ये कैसे है वो आप बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा, आतंकवादी पूरी संसार की आत्माओं को हैरान कर रहे हैं और दुखी और परेशान कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब इस बात को यहीं छोड़ दीजिए, अब आ जाइए हम अपने में। तो हम अपनी इन लाइन को, अपनी इंटरनल अवस्था को चेक करें कि माया का जो सूक्ष्म रूप है, उसका जो आतंकवाद है, वो मुझ आत्मा को कितना हैरान और दुखी कर रहा है। ये बहुत बड़ा विषय है जो योग से संबंधित है। आप इसको होमवर्क में डालो और घर बैठ के आप चिंतन करो कि माया के कौन कौन से सूक्ष्म आतंक मुझ आत्मा को हैरान करते हैं। और देह भान क्या है हमारा? महत्व आकांक्षा हमारी कि ये हो जाए, ये हो जाए। तो ये दोनों चीज आप, तो इसी को कल बाबा ने कहा था, तुम्हारी सभा कैसी है ये ब्रह्मपत भाई जी? लोकसभा नहीं कहा था, लोक पसंद। हाँ, कौन बोल रहा है? जैसे लोकसभा होती है उसी तरह तुम्हारी ये सभा है लोक पसंद। अब इसको आप कैसे समझे आप क्या समझेंगे इसको आप? देखो बाबा ने हमें क्या किया? कलेक्ट किया। और हमने क्या किया? अपने को सिलेक्ट किया। कि बाबा ने कलेक्ट किया, हम कलेक्ट नहीं हुए। पसंद किसने करा? बाप ने। इसीलिए हम क्या बनी? सजनी। क्योंकि अब तो उल्टा चल रहा है, अब तो सजनी दूल्हे को पसंद करती है, मगर कायदा तो यही था पहले। हाँ, तो कायदा यही था, मगर अब सब कुछ उल्टा पुल्टा है, वो तो छोड़िए। तो बाबा ने हमें क्या करा? पसंद किया। तो अब बाबा ने कहा ना लोक पसंद का मतलब है, तो इसके बाद होगा इलेक्शन। वो कौन करेगा? लोक पसंद मतलब दुनिया, संसार ये कहेगा कि ये ही हैं जो देवता जिनको हम ढूंढ रहे थे ना, वो यही है, वो यही है, कहेगा ना जी। तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दबाजी ना करें देवता बनने में। अभी हम ज्यादा वो करते हैं ना, तो मेरे को तो पसंद नहीं है ये चीजें। जितना हम श्रृंगार वगैरह वर्तमान में करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। सारा संसार ही हमारा क्या करेगा? और फिर इस श्रृंगार के लिए मेरा इनसाइड का सूक्ष्म श्रृंगार का था, वो आज तो नहीं हो पाएगा, मगर आज हम सारी आउटलाइन खींच रहे हैं इन लाइन के लिए। फिर नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे, वो आप चाहो तो किसी जल्दी मिल लो, तो फिर मैं आपको पूरा इनसाइड का श्रृंगार पूरा कंप्लीट कि आत्मा जो है मतलब अपने इस सातों तत्वों से ऊपर, मतलब बिल्कुल अपने गेट पे आ जाएगी, द्वार पर, जिससे हमें उड़ने में क्या रहेगी? आसानी। तो ये बात मैं अभी नहीं कर रहा, तो गेट तक हम आ जाएंगे और उड़ जाएंगे। तो इसलिए अब हमें अपने अंदर खोजना है कि कौन कौन से मेरे आतंक है। फिर इसको भी होमवर्क में डालो, आप चेक करना कि भाई कौन कौन से जो है मेरे। फिर आप आइए, देखिए
चाहे हम ड्रामा में कुछ भी चाहते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति, बाबा ने वह सब हमारा पूर्ण किया। मगर अब बाप का पार्ट धर्मराज का स्टार्ट होने वाला है। मतलब टीचर का और बाप का तो ये बाबा मुरलियों में भी कहता है बहुत बार कि जब मैं धर्मराज के रूप में होऊंगा तो आप ये मत कहना दादी से तो मेरा बहुत बढ़िया संबंध है। वहाँ दादी धर्मराज के रूप में होगी। जो अष्ट रतन है हमारे, जो हमें दादियाँ आज जितना प्यार करती हैं, वहाँ उनकी नजर हमारे ऊपर हाँ वैसी होगी जैसी हमारी स्थिति है, जैसी हमारी अवस्था है। तो इसके लिए अब हमें अलर्ट होना पड़ेगा। तो बाबा ने आज कहा ना मुरली में कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी अवस्था और स्थिति की परसेंटेज क्या है रतन भाई जी, कितनी है। कल बाबा ने मुरली में क्या कहा था? पहले कहा 2%, फिर थोड़ी सी रियायत दी, कितना कहा? 5%, कि बच्चे मुझे 2% भी याद नहीं करते, और फिर कहा 5%। तो अब हम खुद सोचें कि हम क्या जवाब देंगे, है ना जी। फिर इसके लिए हमें कुछ परहेज करने हैं। देखिए इसके लिए अब क्या करना है, कुछ परहेज करने हैं। ये भी आप थोड़ा गंभीरता से इसको अंदर चेक करें, मैं भेज दूंगा लिख के अगर आपको उचित लगेंगे तो। एक तो हमें संघ की बहुत संभाल करनी है। किसकी? चाहे वो संघ लौकिक हो, चाहे वो संघ। आज आशा दीदी ने भी ये बहुत क्लियर किया कि बच्चे जब माया अपना प्रभाव डालती है, तो आशा दीदी ने 5-6 इसका एक्सप्लेन किया था, और उसमें हम फैमिलिटी में आ जाते हैं। और फैमिलिटी में आने का कारण है कि 63 जन्मों से हमें परिवारों में रहने की। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग तो हम बाबा के बच्चे ज्ञान में पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और कुछ नए होते हैं तो उसमें भी हमारी क्या आ जाती है, फैमिलियरिटी। तो अगर हमें लगे कि वेस्ट और नेगेटिव है, तो वहां से हम क्या हो जाए, न्यारा। और ये बाबा ने आज मुरली में भी कहा कि बच्चे तुम्हें न्यारा और प्यारा होना आता है। कहा ना मुरली में, ये परहेज बता रहा हूं मैं आपको सारे। फिर परहेज है तीसरा, धारणाओं से अब हमें कोई समझौता नहीं करना जहां तक हो सके। फिर बाबा ने मुरली में भी कहा, और मेरे से बाबा ने शाम को लिखवाया, बच्चे अमृत वेला जितना अधिक समय और चौकन्ना होकर फिर बाबा ने समझाया, बच्चे जब ज्ञान रतन झोली में भर रहा हूं, उस समय नींद, झुटका, उबासी या सूक्ष्म रूप से मन बुद्धि का भटकना, इन सब बातों पर अब विजय पानी ही पानी है। उसके बाद फिर ये भी आप ध्यान से आप इसको महसूस करना, रहना, पहनना, खाना बहुत क्या हो, साधारण, अर्थात इकोनॉमी और इकोनॉमी। और फिर बचे हुए को हम यज्ञ में क्या करें, सफल करें, तो किसी के पास भी कमी नहीं रहेगी। इतना बच जाएगा, इतना बच जाएगा कि हमारी बहनें उसको संभाल नहीं सकती अगर हम ये करेंगे तो। फिर आ जाओ अंत में कि साक्षी होकर अपने हिसाबों को चुकतू करते रहें, और एक ही भावना रह जाए कि मुझे देना है, देना है और देना है। फिर आ जाइए जो बाबा ने आज की मुरली में कहा, बच्चे किसी के भी नाम रूप में और दिखावे में नहीं फंसना। ये मुरली में आज भी कहा। तो गुप्त, गुप्त और गुप्त, ये भी हम गांठ मार लें। तो जो गुप्त करेंगे उसका 1 का 100 गुना, और जो प्रत्यक्ष करेंगे उसका 1 रुपए का 50 पैसा। तो बाबा इन मुरलियों में कहता है। तीसरा, फिर आप अपने अभी 7वां 8वां पॉइंट हो गए, हम सभी चेक करें
ये हम सेल्वेशन आर्मी ग्रुप बना रखा है, उसमें हम करते हैं, मगर आपके यहाँ बहुत कम करते हैं। अगर आप लोग भी करेंगे ना तो देखो, बाबा ने नियम बनाया था संगठित रूप से 8 बार ट्रैफिक कंट्रोल का सुमन वैन बनाया था ना, आप तो करती हो। तो उसमें हम 8 बार 5-5 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और उस स्वरूप में बैठते हैं। और जो बाबा ने हमें ओके का अर्थ बताया कि आत्मा परम धाम जाएगी और फिर राजधानी में आएगी, तो उस स्मृति में बैठ के हम 5 मिनट, तो देखना हम कितने लोग करते हैं। मैं कहता हूँ 10% लोग भी नहीं मिलेंगे आपको जो इसको यथार्थ करते होंगे। उमा बहन जी 8 बार, अगर किसी को पता है 8 बार कौन कौन से हैं तो मैं वो टाइम रिवाइज हो जाएगा। कोई पुराना बताए वो 8 टाइम कौन कौन से, कोई भी बताओ, फिर नयों को रिवाइज हो जाएगा। हाँ 3:30 बजे, ठीक है जी, 4 बजे ना दोबारा बताओ। 3:30 बजे, 4 बजे, जो ओके में है वो बताओ। ओके का लिखता। आज ओके में संदीप भाई हमारे बाबूजी को अटैक को कर लेना है, नहीं भाई 3:30। चलो मैं बताता हूँ, ओके वाले तो कितना, अब ये सारा जाएगा विनीता दीदी पे है। बाबा इनके कान खींचेगा कि आपको मैंने टीचर बनाया और आपने भाई बहनों को इतना भी नहीं पक्का कराया। तो बाबा ने कहा हुआ है कि वो टीचर तो है ही, मगर निमित्त टीचर पे भी बहुत भार होता है, समझे जी। निमित्त टीचर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भी पहले बहनों के ऊपर कुछ ना कुछ टोका टाकी कर देते थे, मगर जब से हमने देखा है इस गहराई को तो इन पे बहुत प्रेशर है, बहुत वर्क होता है। 3:30 रामफल भाई जी, 5:45, 7, 10:30, 12, 5:30, 7:30 और फिर 9:30। अब वो हमें जो 8 बताए ना, 9 ये लगा दो 4 बजे, वहाँ तो हर घंटे करते हैं रामफल भाई। माउंट आबू में ना या हर जगह, मतलब जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, अगर 4 बजे का होगा तो इसको भी ऐड करके हम 9 कर लेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। खा गए और बचा भी लेंगे। हाँ, खाना और पचाना, खा तो हम बहुत कुछ लेते हैं मगर पचाते नहीं है, तो ये भी कर लेंगे। फिर रतन भाई जी वो बता देंगे, टाइम लग जाएगा ना, फिर बता देंगे। फिर किसी अन्य, रतन भाई जी, फिर किसी अन्य पुरुषार्थ व पोता मेल रखने की जरूरत इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि हम इस समय कहाँ खड़े हैं और आज से कितना साल गुजर गया, 89, वहां हम कहाँ खड़े थे। तो बाबा कहता था कि अपना पोता मेल पूरा लिखो, और मेरे को आज अगर लिखने लग गए और माउंट आबू भेजने लग गए तो वहां तो ट्रक भर जाएंगे इतने भाई बहन। तो इसीलिए बाबा ने ये कहा था कि मेरे को कुछ मत लिखा करो, क्या लिख के भेजो, ओके, बस मैं समझ जाऊंगा बच्चा जिंदा है, ठीक है। इसलिए हमें ओके की धुन पिछले 2 साल से लगी हुई है, मगर बहुत सारे भाई बहन इसमें सीरियस नहीं है। और अगर आप इसको रेगुलर कर लोगे तो 24 आवर्स का योग हो जाएगा। आपको योग करने की तो हमें चिंता लगी रहती है, अभी जैसे 10:30 बजे की चिंता लग जाएगी, तो फटाफट हम ओके करेंगे और उस अवस्था में बैठेंगे। तो अब हमारा बिल्कुल अंतिम 1-2 पॉइंट है। तो फिर मैंने कहा कि आओ प्लानिंग करें, तो उसके लिए मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, त्रिनेत्री, मर्जीवा और फरिश्ता। तो इसका मैं थोड़ा सा, मेरा मोबाइल दे दो। तो अभी मैं बाबा की आपको एक बाप दादा की एक